हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी सीडीपीओ तथा बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो ये क्षेत्र है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार, तो इसमें हो जाएगा, ये दिया गया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिक्स को दिया गया था। और यही यदि भारत में पूछता तो भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो ये प्रजाति है जंगली उल्कू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि 10वां डैम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आईएमएफ का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आईएमएफ का संक्षिप्त रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है? तो ये अरुंधति रॉय जो है, इनका हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लेखक अरुंधति रॉय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ग्रिड तंत्र। ग्रिड तंत्र के नाम से एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो इसमें पतन नगर कह रहा है, तो इसका हो जाएगा कैनबरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित किया जाता है। तो यह है भारत की संचित निधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये बदायूं ने किया था भारत का फारसी में अनुवाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आई होप ये सभी को पता होगा, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। आगे कह रहा है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो नाम से यह स्पष्ट है, क्षेत्रमापी, तो ये क्षेत्रफल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? तो ये रूजवेल्ट ने गढ़ा था यूनाइटेड नेशंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट जो है सीधे उपभोक्ता पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए। वैट जो है सीधे उपभोक्ता पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया 8 मार्च, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद है 170। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाणिज्य मूल्य वाला कर किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्य मूल्य वाला कर क्वेकर्स स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो ये था जनरल डायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप के पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये है चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो अंत्योदय योजना का संबंध जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीच गरीबी उन्मूलन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद या वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का अनुपात कम होता जाता है? तो ये है एंजिल का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बीओडी का संक्षिप्त रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में नृत्य नाट्य और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो नृत्य नाटक और संगीत विकास में बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संगीत नाटक अकादमी को है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में पारित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में से भागना पड़ा था? तो ये युद्ध था कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं को भागना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो भारत के चावल कटोरे का नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का सहयोग मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था? तो ये अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाडविन ऑस्टिन है एक, तो गाडविन ऑस्टिन क्या है? तो यह एक शिखर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिखर है। आगे क्वेश्चन, टाइफून प्रायः आते हैं। तो टाइफून ये जो है चीन और जापान के समुद्रों में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो भारतीय कृषि का अभिलक्षण कौन सा नहीं है? तो इसमें दिया गया है बड़े फॉर्म का आधिक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरण आय होती है। तो अंतरण आय क्या होती है? तो यह है उत्पादन प्रक्रिया से नहीं बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन में किसका स्थान लिया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन में गेट का स्थान लिया गया और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो ये 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। तो उस समिति को क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? यानी डिटर्जेंट क्या है? तो यह है एक शोधन अभिकर्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दिया गया है जिम मिल्खा सिंह। तो फर्स्ट में ही मिल गया जिम मिल्खा सिंह। ये फुटबॉलर नहीं थे, ये एक धावक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जिम मिल्खा सिंह। आगे इसमें दिया गया है सानिया मिर्जा, तो ये टेनिस से संबंधित है, ये सही है। साइना नेहवाल, तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। और विश्वनाथन आनंद, तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हर वर्ष नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं स्कॉट होल्म के द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो ये है फ्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोज्य का बेहतर क्यों माना जाता है, तो कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो यह हो जाएगा, इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है, तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है, तो प्रतिरोधकता की यूनिट वोल्ट प्रति मीटर है, एम्पियर है, वोल्ट प्रति एम्पियर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है मकड़ी का अध्ययन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो चिली सीरा जो है ये सोडियम नाइट्रेट का नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो अत्यधिक किण्वन से यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है, तो यह है पैकेट का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो ये मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700 मांसपेशियों की संख्या है, मानव कंकाल की मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो ये प्रस्तुत की थी A.G. टेंसले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A.G. टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है, तो यह किस प्रकार की क्रिया है, तो यह है रुद्धोष्म प्रक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्धोष्म प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं, तो ये इसे फेम्स कहते हैं, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो गैस इंजन का आविष्कार डैमलर के द्वारा किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, तो यह है अधिक विशिष्ट ऊष्मा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रक्रिया जो है रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो ऑप्टिकल डिस्क बर्म डिस्क है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्म डिस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआई का पूरा रूप है। तो एपीआई का पूरा रूप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटर एक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम में पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो ये वर्ष था 1956 का, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो यह संसद से प्राप्त है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा भारतीय सेवाओं में सृजन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो यह है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राष्ट्रकूटों द्वारा सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान यही है। नेक्स्ट, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति को जो है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कैंप का लेखक कौन है? तो ये सभी को पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो मेन कैंप के लेखक हिटलर हैं। तो इसका सही उत्तर हिटलर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसके बाद जो है 1526 ईस्वी के बाद जो है इसी में मुगल काल की स्थापना हुई थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या 313 थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय नहीं लिया गया था, बल्कि इसे ऐसे ही लोग अपने मनाने लगे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह जो है 2 अक्टूबर 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति संसद के द्वारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये है भारत जो है अवरक का उत्पादक और निर्यातक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे पेडोकल कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेडोकल। नेक्स्ट, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि जो है कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो ये भाग है फलावरण। फलावरण के द्वारा मॉर्फिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति सर्वोच्च कृषि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च कृषि। नेक्स्ट, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो यह प्रकार है हेक्सोस शर्करा का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो सूत्रकणिका की संख्या 0 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो ये गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, बेटोरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग तरल के प्रवाह की दर को मापने में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? तो यह विटामिन सी की कमी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो ये युग्म है कार्य एवं ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य एवं ऊर्जा। बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो उसे मैंने करा दिया है। तो उसके बाद है 91 नंबर के बाद है आगे क्वेश्चन, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो ये आर श्यामा शास्त्री थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? तो नीचे है ये मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ये सीपी जो है समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है ध्रुवन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन। नेक्स्ट, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण हो जाएगा अपरिवर्ती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। तो यह इसमें दिया गया है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब परिस्थितिकी से, और नेक्स्ट है स्थल का तापमान के बढ़ने से। आगे दिया गया है, निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टेलनेट का तात्पर्य है। तो ये इसका तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है?
तो सबसे कम गलनांक पारा का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? तो ये वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो ये कृषि थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो ये सरकारी समिति नियुक्त की गई अशोक मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो ये सदस्य देश की संख्या है 193। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो यह महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? तो ये समिति थी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष था 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और यह है अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत 60% है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो तीव्रता पूर्वक बढ़ता है बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इसके बराबर होते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ये सभी को पता होगा, राष्ट्रीय फल आम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो ये दुर्बल होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है,
सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो ये जो है सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। तो यह महासागर प्रशांत महासागर है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि मैंने उसमें बता दिया था कि क्वेश्चन था बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, तो मैंने बता दिया था हिंद महासागर। तो इसमें हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा किया गया था। और इसमें भी मैंने बता दिया था वास्को डी गामा। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, वास्को डी गामा नहीं होगा, इसमें बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आसियन गेम की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आसियन गेम की मेज़बानी करने वाला पहला देश भारत था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। तो यह शिथिल काल है जनवरी से जून। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो ये इरविंग फिशर के द्वारा ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच कल्पना की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो ये संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है तो यह है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये काल था गुप्त काल। गुप्त काल के द्वारा अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग गलत है? तो दिया गया है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया गया है ऑस्ट्रिया वियना सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही है, फिनलैंड हेलसिंकी ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो ये है फ्रेंच ओपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? तो ये है चारुलता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी?
तो आर के नारायण द्वारा मालगुडीज लिखा गया है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स ये भी लिखा गया है, गाइड्स भी लिखा गया है, और गार्डनर ये नहीं लिखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। गार्डनर जो है आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ये है, तो इसका हो जाएगा स्लैट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो यह संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से काम कर रहे भारतीयों की आय है, तो भारतीयों की आय है, विदेश में काम कर रहे भारतीयों की आय विदेशों से अर्जित आय का अंश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। सो थैंक यू।